ओम शांति। आज की तारीख है 2/7/2023, 2 जुलाई 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 26/1/1995 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा बाबा के और 2 कदम। ब्रह्मा बाबा के और 2 कदम, फरमान बरदार और वफादार। फरमान बरदार और वफादार। आज इस मुरली की कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज बाबा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं, जो बाबा के समान शक्तिशाली हैं। बाबा ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, सभी बाबा को प्यार करते हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति हैं। जिसके पास जितनी शक्ति है उस अनुसार वो बाबा से योग लगाते हैं, वही शक्तियाँ उनको प्राप्त होती हैं। तो शक्तिशाली यथाशक्ति है। स्नेही बच्चों को स्नेही का रिटर्न पदम गुना स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता है। जो शक्तिशाली समान बाबा के समान बच्चे होते हैं उनको सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता है, वरदान बाबा से मिलता है। मिलता तो सभी को है। स्नेही बच्चे जो थोड़े यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते, कभी सहज कभी मेहनत। अब बाबा स्नेही बच्चों को भी मेहनत का सहज करने का सहयोग देते हैं। जो बाबा से प्यार करते हैं, भले वो बाबा के समान नहीं होते, बाबा के समान शक्तिशाली स्वयं को नहीं बना पाते, लेकिन बाबा उन्हें भी उनकी मेहनत को भी सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती हैं। तो सहयोग के बदले में बाबा भी सहयोग ज़रूर देते हैं, लेकिन उनका योग सही तरीके से न होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। अब उनका योग अगर ठीक रीति से नहीं होता तो बाबा का सहयोग मिलते भी, बाबा का तो सहयोग मिलता है लेकिन उस प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा सहयोग का अनुभव होता है। और शक्तिशाली जो समान बाबा के समान शक्तिशाली बच्चे हैं, जो सदा योग युक्त हैं, सदा अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं, जो सदा योग युक्त हैं, इसीलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाबा को तो दोनों प्रकार के बच्चे प्यारे हैं, जो बाबा से प्यार भी करते हैं और जो बाबा के समान शक्तिशाली हैं। दोनों ही प्यारे हैं। प्यार और सदा विजय रहने का शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन अब उनके पास उनकी शक्ति कम होने के कारण समय पर सर्व शक्तियाँ कार्य में लगा नहीं सकते। बाबा वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। बाबा तो वो हमारा पिता है, वो सभी को वर्षे के अधिकार में अपनी सभी शक्तियाँ देते हैं। अधिकार देने में बाबा कोई अंतर नहीं रखते। सबके लिए एक बराबर सी मुरली आती है, सबके लिए एक जैसा ज्ञान चलता है, तो बाबा तो किसी में अंतर नहीं रखते कि उसके लिए, बच्चे के लिए अलग मुरली, उसके लिए अलग, ऐसा बाबा नहीं करते। सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन अब लेने में नंबरवार बन जाते हैं। उन शक्तियों को ग्रहण करने में, लेने में नंबरवार बन जाते हैं। जैसे टीचर क्लास में सभी बच्चों को बराबर से पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं, कुछ सेकंड आते हैं, कुछ थर्ड आते हैं, कुछ और भी कम लाते हैं। तो जितनी शक्ति होती है उसके अनुसार वो मेहनत करते हैं। अब बाबा किसी को स्पेशल, किसी को अलग से ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते हैं। पढ़ाई सबकी एक है, पालना भी सबकी एक है। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में शक्तियों को लगा नहीं पाते। बुद्धि तो बहुत भरपूर करेंगे, लेकिन कर्म में लाने में फर्क पड़ जाता है। फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा नंबरवार क्यों बना? तो बाबा ने पहले भी 2 कदम सुनाए हैं। तीसरा बाबा बताते हैं सदा बाबा शिक्षक और सदगुरु के फरमान बरदार बने। हर फरमान को जी हाजिर किया। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के हर फरमान को, जो भी बाबा ने आज्ञा दी, शिव बाबा ने उसको ब्रह्मा बाबा ने जी हाजिर किया। इसीलिए वो नंबर 1 भी बने, इसीलिए नंबर 1 बना ब्रह्मा बाबा। तो प्रत्यक्ष में भी देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना
पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक ब्रह्मा बाबा ने कार्य में लगाया। हमारी दादियाँ बताती हैं कि कैसे कि बाबा ने अपने सभी खजाने, ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, श्रेष्ठ समय, संकल्पों को कैसे कार्य में लगाया। लास्ट दिन भी समय संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहन शक्ति के गुण का स्वरूप, ये सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगा कर दिखाया। तो इसको कहा जाता है फरमान बरदार नंबर 1। ब्रह्मा बाबा बच्चा बना, शिव बाबा का नंबर 1 बच्चा इसीलिए बना क्योंकि बाबा का विशेष फरमान यही है, याद और सेवा में सदा शिव बाबा के समान बनो। ब्रह्मा शिव बाबा का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाबा के समान बनो। बाबा का फरमान है। अब शिव बाबा की क्या श्रीमत है, क्या आज्ञा है हम सब बच्चों के प्रति? आज्ञा है, एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गवाना। अपनी एक श्वास भी, अपना एक संकल्प भी एक सेकंड व्यर्थ नहीं गवाना। हर संकल्प को यूज करना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सम्मानधारी बनना, तब आपको सम्मान मिलेगा। जितना जितना हम सम्मान में रहेंगे उतना उतना सम्मान मिलेगा। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने, कभी कभी बाबा की आज्ञा मानी और कभी नहीं मानी, तो कौन सी लिस्ट में आ जाएंगे? तो एक संकल्प भी बिना बाबा के फरमान के यूज नहीं करना, प्रयोग नहीं करना। ब्रह्मा बाबा को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन करके बच्चों के प्रति लगाते थे। हर सांस में, हर समय बाबा सोचते थे ब्रह्मा बाबा की अब कैसे सेवा की जाए, कैसे इसे आगे बढ़ाया जाए, इस कैसे बाबा का यह ज्ञान बाबा के अनेक बच्चों तक पहुंचाया जाए। बार बार बाबा विचार सागर मंथन करते रहते थे। रात्रि में जागकर भी ब्रह्मा बाबा बच्चों को योग की शक्तियां देते रहते थे। तो तीसरा कदम, सदा जी हाजिर, सदा हजूर, हाजिर और नाजिर। फरमान बरदार रहे, सदा जी हाजिर, सदा हजूर, हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे। बच्चे ने कहा बाबा और बाबा ने कहा मीठे बच्चे। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर नाजिर का अनुभव किया। सेवा में भी सदा जी हाजिर किया। चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया। कर्म में सदा हाजिर किया। तो आप क्या फॉलो करते हो? तो चेक करना है स्थिति में, सेवा में, कर्म में, अर्थात संबंध संपर्क में, तीनों में सदा फॉलो फादर हैं, सदा बाबा को फॉलो करते हैं, सदा बाबा के समान बने हैं कि नहीं बने हैं, ये बार बार आपको चेक करना है। फिर बाबा बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। बहुत सारे बच्चे मधुबन पहुँचते हैं तो बाबा बच्चों को देख के बहुत खुश होते हैं। बाबा कहते हैं बाबा को भी बच्चों को खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है? क्या करना है? मधुबन में पहुंचे उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुंचेंगे? चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखें, लाइट का देखें। जैसे ये लाइट का फरिश्ता है, बोल चाल रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए। और फरिश्ते अर्थात का अर्थ ही है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, संबंध संपर्क में स्थिति लाइट हो, सरल रहना है। फरिश्ते अर्थात सरल रहना है, सभी के प्रति सरल रहना है, शुभ भावना शुभ कामना रखने वाले रहना है, तो सदा लाइट रहना है। बाबा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं कि बाबा से आप कितना प्यार करते हो। और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माया भी आप सबके आगे ताली बजाएगी कि वाह विजय वाह। कितनी माया, माया कहेगी देखो इसने हम पर विजय प्राप्त कर ली, तो माया भी कहेगी वाह विजय वाह। प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो, अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ, स्वयं के परिवर्तन में शक्ति स्वरूप बनो। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाबा देखते हैं स्वयं के प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क के प्रति अलबेलापन ज़्यादा आ गया। ऐसा नहीं सोचो कि सब चलता है, एक दो को कॉपी नहीं करो।
सिर्फ शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है। दूसरे को देखने की आदत ज़्यादा हो गई है। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते हैं, अपने जज बन जाते हैं, अपने वकील बन जाते हैं और दूसरों के जज बन जाते हैं। दूसरों को देखने में समय व्यर्थ नहीं गवाओ। तो फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। चौथा कदम है वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाबा से बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाबा दूसरा ना कोई। संकल्प में भी देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित ना करे। बाबा हम सब बच्चों को बहुत निस्वार्थ प्यार करता है। ऐसे ही बाबा हम सब बच्चों से भी यही उम्मीद करता है। बाबा की भी यही आश है कि बच्चे भी संकल्प में भी किसी देहधारी के आकर्षण में ना फंसे, ना किसी देह के संबंध में, ना कोई पदार्थ में बच्चे फंसे ना। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं तो स्वप्न में भी अगर दूसरे की याद आ गई तो उसको वफादार नहीं कहा जा सकता। तो ब्रह्मा बाबा को देखा, संकल्प भी दूसरे के तरफ नहीं, एक शिव बाबा ही सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। अगर कोई पदार्थ भी, कोई वस्तु भी आपको आकर्षित कर रही है, उस वस्तु के बिना नहीं रह सकते। कोई साधन भी आपको बहुत आकर्षित करता है, साधन ना मिले तो आप योग नहीं लगा सकते, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता। तो चेक करना है संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देता। अगर जरा भी किसी के प्रति थोड़ा सा भी झुकाव होगा, चाहे वो थोड़ा भी पर्सनल झुकाव हो, अब चाहे किसी के गुण बहुत अच्छे लगते हो, सोचो इसके ये कितना गुणवान है, इसके चाहे किसी की सेवा बहुत अच्छी लगती हो, इसकी सेवा कितनी अच्छी है, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी हो, अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं किसी से भी, एक्स्ट्रा प्रभावित हैं, थोड़ा ज़्यादा प्रभावित हैं, तो उसको वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित हैं तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को वफादार की लिस्ट में नहीं गाया जाएगा अगर किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित हैं। तो चेक करना है खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य हैं, कहीं एक्स्ट्रा लगाव व झुकाव तो नहीं है, संकल्प मात्र भी झुकाव ना हो। बाबा बार बार आज बहुत स्पेशली इस पर अटेंशन खिंचा रहे हैं कि संकल्प मात्र भी किसी के ऊपर, किसी के गुण के ऊपर, किसी सेवा के ऊपर, किसी के अच्छे संस्कार के ऊपर, किसी पर्सनैलिटी के ऊपर झुकाव ना हो। वाचा कर्मणा की तो बात छोड़ दो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित की लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है ना। अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प, बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाबा के समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाबा के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाबा समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी वर्ग। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोग बनती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित हो। मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा, इस शरीर इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। देह से भी साक्षी मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकती। यह है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। अगर फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते, सभी रिश्ते एक प्रभु के साथ, एक परमात्मा शिव बाबा के साथ जोड़ लो।
आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शिव बाबा की समान शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शिव बाबा समान शक्तिशाली आत्मा हूँ। इसका अभ्यास उठते बैठते चलते फिरते करेंगे।